कृष्ण का पहला उपदेश है कि अपना ध्यान कर्म पर रखो, परिणाम पर नहीं। जब मन परिणाम में फंस जाता है तब डर, तनाव और भ्रम पैदा होता है। लेकिन जब मन केवल कर्म पर टिकता है तब कार्य की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण, एक किसान फसल बोता है। वह रोज मेहनत करता है, खेत सींचता है, पर मौसम उसके नियंत्रण में नहीं। यदि वह हर दिन मौसम की चिंता करे तो उसका ध्यान काम से हट जाएगा। लेकिन यदि वह सिर्फ अपना कर्म सही रखे तो समय आने पर भरपूर फल मिलता है। कृष्ण का संदेश है, तुम बीज बो, फल अपने समय पर आएगा। कृष्ण का दूसरा विचार है कि मन को वश में करना ही सच्ची जीत है। जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता वह किसी भी स्थिति में टिक नहीं सकता। मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन। उदाहरण, एक विद्यार्थी पढ़ाई करना चाहता है पर फोन बार बार उसका ध्यान खींचता है। यदि वह मन को काबू न कर पाए तो चाहे समय कितना भी हो, काम पूरा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह मन को निर्देश देता है कि अभी सिर्फ पढ़ाई, तो उसकी एकाग्रता बढ़ जाती है और परिणाम भी मजबूत होते हैं। कृष्ण कहते हैं, अपना मन चलाओ, उसे तुम्हें न चलाने दो। कृष्ण का तीसरा उपदेश है कि जहां आसक्ति होती है वहीं भय पैदा होता है। प्रेम करो, लेकिन प्रेम को डर में मत बदलो। जहां जरूरत से ज्यादा पकड़ होती है वहां मन बेचैन रहता है। उदाहरण, माता पिता अपने बच्चे को बहुत चाहते हैं, लेकिन यदि वे हर छोटी बात पर डरने लगें कि कहीं यह गलती न कर दे, कहीं यह गिर न जाए, तो उनका मन हमेशा चिंता में रहेगा। लेकिन यदि वे प्रेम के साथ विश्वास रखें तो उनका मन शांत रहेगा और वही शांति बच्चे तक भी पहुंचेगी। कृष्ण कहते हैं, प्यार करो पर डर में मत जियो। कृष्ण का चौथा संदेश है कि परिस्थिति नहीं, दृष्टिकोण फैसला करता है कि तुम टूटोगे या मजबूत बनोगे। अर्जुन युद्ध को समस्या मान रहा था, पर कृष्ण उसे कर्तव्य और धर्म की दृष्टि से देखते थे। जब दृष्टिकोण बदला, निर्णय स्पष्ट हो गया। उदाहरण, एक ही घटना, नौकरी छूटना, किसी को बर्बादी लगती है, दूसरे को वही घटना नया रास्ता खोलने का अवसर लगती है। पहला व्यक्ति डर में डूब जाता है, दूसरा नया काम शुरू कर देता है और आगे बढ़ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो जैसा देखता है जीवन उसे वैसा ही लौटाता है। कृष्ण का पांचवां उपदेश है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करता है वह सबसे सफल होता है। अपने धर्म, अपनी क्षमता, अपनी प्रकृति को समझना ही जीवन का आधार है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश कमजोरी है, स्वयं को पहचानना शक्ति। उदाहरण, यदि एक व्यक्ति जिसे पढ़ाना पसंद है वह सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस करे तो वह हर दिन संघर्ष करेगा। लेकिन वही व्यक्ति यदि शिक्षा के क्षेत्र में काम करे तो उसका काम आसान, संतोषपूर्ण और सफल होगा। कृष्ण कहते हैं, अपनी राह पहचानो, वही तुम्हारी विजय का मार्ग है। कृष्ण का छठा संदेश है कि क्रोध बुद्धि को नष्ट करता है और बुद्धि नष्ट हो जाए तो निर्णय नष्ट हो जाते हैं। जहां क्रोध है वहां विवेक नहीं रहता। उदाहरण, किसी विवाद में यदि व्यक्ति शांत रहे तो वह सही शब्द चुन सकता है और स्थिति संभल जाती है। लेकिन अगर वही व्यक्ति क्रोध में जवाब दे तो रिश्ते टूट सकते हैं, कार्य बिगड़ सकता है। कृष्ण समझाते हैं, शांत मन ही सही दिशा दिखाता है। कृष्ण का सातवां विचार है कि निरंतर साधना, निरंतर प्रयास और निरंतर सुधार ही सफलता का आधार है। जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है वही बड़ी ऊंचाई प्राप्त करता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति रोज केवल 10 पन्ने पढ़ता है, या रोज सिर्फ आधा घंटा योग करता है, या रोज थोड़ा बचत करता है। देखने में यह सब छोटा है, लेकिन समय के साथ ये छोटे छोटे कदम जीवन को बड़ा बना देते हैं। कृष्ण कहते हैं, दैनिक अभ्यास में ही जीवन का परिवर्तन छिपा है। कृष्ण का अंतिम और श्रेष्ठ उपदेश है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने, आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। उदाहरण, कभी किसी रिश्ते का टूट जाना, कभी किसी अवसर का हाथ से निकल जाना, कभी किसी असफलता का आना तत्काल में दुख देता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही घटना हमें सही रास्ते पर ले गई। कृष्ण का संदेश है, भरोसा रखो, चलना बंद मत करो। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि व्यक्ति का उत्थान और पतन उसी के विचारों पर निर्भर करता है। जैसे विचार
वैसा जीवन। कृष्ण कहते हैं कि नकारात्मक सोच मन को बांध लेती है और सकारात्मक सोच मन को मुक्त करती है। उदाहरण, दो लोग एक ही परीक्षा में असफल होते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है कि वह पढ़ाई के लायक नहीं, वह हार मान लेता है और आगे नहीं बढ़ता। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि असफलता एक संकेत है कि उसे और मेहनत की आवश्यकता है। वह तरीके बदलता है, समय बढ़ाता है और अगले प्रयास में सफल हो जाता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जिसने अपने विचारों को बदल लिया, उसने अपना भविष्य बदल लिया। कृष्ण का एक और उपदेश है कि जीवन में संतुलन जरूरी है। अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं कि न अति भोजन ठीक है, न अत्यधिक उपवास, न अति नींद ठीक है, न अत्यधिक जागरण। जहां संतुलन होता है वहीं शक्ति जन्म लेती है। उदाहरण, एक व्यक्ति दिन रात काम करता है। शुरू में उसे लगता है कि वह तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है और उसका काम भी प्रभावित होने लगता है। दूसरी ओर एक व्यक्ति अपने दिन में काम, विश्राम, भोजन और अभ्यास सबका संतुलन रखता है। उसका मन स्थिर रहता है और वह लंबे समय तक अपनी उत्पादकता बनाए रखता है। कृष्ण का संदेश है, संतुलित जीवन ही स्थायी सफलता देता है। कृष्ण का एक और विचार है कि व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। जिस काम में मन आनंद देता है, जिसमें क्षमता स्वाभाविक रूप से बहती है, वही व्यक्ति की नियति है। उदाहरण, एक व्यक्ति जिसे संगीत पसंद है, वह नौकरी में बैठकर खुश नहीं रह सकता। वह काम तो करेगा पर मन खाली रहेगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति संगीत को अपनाता है, प्रशिक्षण लेता है और लगन से प्रयास करता है, तो समय आने पर वही उसका जीवन का मार्ग बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपनी प्रकृति को जानो और उसी में आगे बढ़ो। दूसरों की राह पर चलने वाला कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। कृष्ण का दूसरा गहरा उपदेश है कि इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। जहां विवेक नष्ट हो गया, वहां निर्णय गलत होने लगते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति व्यापार में कुछ हानि उठा लेता है। उसके भीतर लोभ और क्रोध का मिश्रण जागता है और वही क्रोध उसे गलत निवेश करने पर मजबूर कर देता है। इसका परिणाम और बड़ा नुकसान होता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति नुकसान के समय भी शांत रहता है, वह स्थिति का विश्लेषण करता है, अपनी पड़ताल करता है और अगले कदम समझदारी से उठाता है। कृष्ण का संदेश है, क्रोध को निर्णयों के रास्ते से हटा दो। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा समझता है, शरीर नहीं, वही भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि शरीर नश्वर है पर आत्मा अजर और अमर है। जब यह समझ गहरी हो जाती है तो व्यक्ति हर कठिनाई का सामना शांत मन से कर पाता है। उदाहरण, युद्ध भूमि में अर्जुन का मन कांप रहा था क्योंकि वह सामने खड़े अपने संबंधियों को शरीर के रूप में देख रहा था। कृष्ण ने उसे समझाया कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जब अर्जुन की दृष्टि बदल गई तो उसके भीतर से डर समाप्त हो गया और उसका साहस जागा। व्यक्ति भी जीवन में जब घटनाओं को केवल बाहरी रूप से देखता है तो भय रहता है, लेकिन जब वह भीतर की स्थिरता को समझता है तो वह परिस्थितियों से नहीं हिलता। कृष्ण का अगला उपदेश है कि समय हर चीज का निर्णायक है। जो व्यक्ति सही समय को पहचान लेता है, वही सफल होता है। कृष्ण महाभारत में हर कदम पर सही समय का ज्ञान कराते हैं। उदाहरण, एक किसान को बोने, सींचने और काटने का समय पता होता है। यदि वह समय चूक जाए तो मेहनत व्यर्थ हो जाती है। उसी तरह जीवन में भी अवसरों के आने और जाने का समय होता है। कृष्ण कहते हैं, समय को पहचानो, उसके अनुसार कर्म करो और उसी में सफलता छिपी है। कृष्ण का एक गहरा उपदेश है कि संसार में परिवर्तन ही स्थायी है। जिस व्यक्ति को यह बात समझ आती है, वह न सफलता में घमंड करता है और न असफलता में टूटता है। परिवर्तन को स्वीकार करना परिपक्वता की निशानी है। उदाहरण, एक व्यापारी कई वर्षों तक सफल रहता है, फिर अचानक बाजार बदल जाता है और उसका व्यापार नीचे आने लगता है। यदि वह पुरानी तरीकों को पकड़े रहेगा तो वह समय से पीछे रह जाएगा, लेकिन यदि वह बदलते समय को स्वीकार करे, नए तरीके सीख ले, तो वही परिवर्तन उसके लिए नए अवसर खोल देता है। कृष्ण का संदेश है, जो बदल गया उसे पकड़े मत रहो, जो सामने है उसे समझकर आगे बढ़ो। कृष्ण का अगला उपदेश है कि संदेह मनुष्य को भीतर से खोखला कर देता है। संदेह की अवस्था में
व्यक्ति कभी निर्णय नहीं ले पाता और वहीं खड़ा रह जाता है। कृष्ण कहते हैं कि विश्वास के बिना कोई मार्ग नहीं खुलता। उदाहरण, एक छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन उसके मन में लगातार संदेह रहता है कि वह पास होगा या नहीं। यह संदेह उसे लगातार कमजोर करता है और उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। दूसरी ओर एक दूसरा छात्र अपनी क्षमता पर विश्वास रखता है, चाहे मुश्किल हो। वह पूरी लगन से पढ़ता है और अंत में सफलता पाता है। कृष्ण कहते हैं, संदेह को हटाओ, तभी शक्ति जागेगी। कृष्ण का एक और विचार है कि दूसरों के दोष ढूंढने वाला खुद आगे नहीं बढ़ पाता। जो व्यक्ति स्वयं को सुधारने पर ध्यान देता है, वही विकास करता है। दूसरों को कोसना आसान है, लेकिन स्वयं पर काम करना कठिन, और वही फलदायी है। उदाहरण, एक कर्मचारी ऑफिस में बैठकर सिर्फ यह सोचता रहे कि उसके साथी उससे ज्यादा भाग्यशाली हैं या बॉस उसके साथ न्याय नहीं कर रहा, तो उसका मन हमेशा शिकायतों से भरा रहेगा। लेकिन दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने कौशल को सुधारता है, अपनी कमियों को पहचानता है, वही कुछ वर्षों बाद उसी ऑफिस में उच्च पद पर पहुंच जाता है। कृष्ण कहते हैं, अपनी ऊर्जा दूसरों को दोष देने में मत लगाओ, उसे स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ। कृष्ण का एक और गहरा उपदेश है कि अहंकार व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति को यह लगता है कि वह सब जानता है, तभी उसके सीखने के रास्ते बंद हो जाते हैं। नम्रता वह शक्ति है जो मनुष्य को निरंतर आगे बढ़ाती है। उदाहरण, महाभारत में कौरवों का पतन अहंकार के कारण हुआ। दुर्योधन को लगता था कि वह अजेय है। हर बार उसे चेतावनी दी गई, लेकिन अहंकार ने उसके विवेक को ढक लिया। वहीं दूसरी ओर अर्जुन ने अपना अहंकार त्याग कर कृष्ण से मार्गदर्शन लिया, और वही मार्गदर्शन उसका बल बना। कृष्ण कहते हैं, अहंकार जितना बड़ा होगा, उतनी ही तेजी से गिरावट आएगी। कृष्ण का अगला संदेश है कि धैर्य सबसे बड़ा साधन है। हर फल का अपना समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है, वह सफलता के कुछ कदम पहले ही रुक जाता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह लक्ष्य तक पहुंचता है। उदाहरण, बांस का पौधा 5 वर्षों तक जमीन के नीचे ही बढ़ता रहता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। 5 साल बाद वह अचानक तीव्र गति से बढ़ता है और कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसी तरह जीवन में भी कुछ प्रयासों का फल तुरंत नहीं दिखता, पर धैर्य रखने पर वही प्रयास बड़ी सफलता लाते हैं। कृष्ण का संदेश है, धैर्य रखो, हर चीज अपने समय पर होगी। एक और गहरा उपदेश यह है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है, वह मन में बोझ लेकर जीता है। कर्तव्य बोझ तब बनता है जब उसे टाला जाता है, लेकिन जब उसे निभाया जाता है, वह शक्ति में बदल जाता है। उदाहरण, एक घर में जब कोई सदस्य जिम्मेदारी नहीं निभाता, तो घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी, तो वही घर सुख और शांति से भर जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्तव्य से मत भागो, कर्तव्य ही व्यक्ति को ऊंचा उठाता है। कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है कि जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं का गुलाम बन जाता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इच्छाएं जब नियंत्रित न हों, तो वे मनुष्य को लगातार भटकाती हैं। कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं को त्यागने की नहीं, उन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति को अच्छा भोजन बहुत पसंद है। वह हर रोज बाहर का खाना खाता है, जिससे धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है। यदि वह अपनी इच्छा को संतुलित कर ले, तो वह स्वाद भी ले सकता है और स्वास्थ्य भी बचा सकता है। इच्छा पूरी तरह खत्म नहीं करनी होती, बल्कि उसे दिशा देनी होती है। कृष्ण यही सिखाते हैं कि इच्छा पर नियंत्रण आत्मशक्ति का आधार है। कृष्ण का एक और उपदेश है कि व्यक्ति को अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसी संगति, वैसा मन और वैसा ही जीवन। संगति मन के विचारों को रूप देती है। उदाहरण, एक विद्यार्थी अच्छे मित्रों के साथ रहता है, जहां पढ़ाई, मेहनत और अनुशासन का माहौल है। स्वाभाविक रूप से वही आदतें उसमें भी उतरने लगती हैं। दूसरी ओर, यदि वही विद्यार्थी ऐसे मित्रों के साथ बैठे जिनका ध्यान केवल समय खराब करने में है, तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। कृष्ण का संदेश है, अपना वातावरण चुनो, क्योंकि वातावरण ही चरित्र बनाता है।
कृष्ण कहते हैं कि धर्म का अर्थ केवल पूजा या ग्रंथ नहीं है। धर्म का वास्तविक अर्थ है जो सही है, जिसे करना उचित है वह करना, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। धर्म का आधार सत्य और न्याय है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति भीड़ देखकर गलत काम करना शुरू कर दे तो वह धर्म के विरुद्ध जा रहा है, लेकिन यदि वह अकेला होकर भी सही निर्णय लेता है तो वह धर्म के रास्ते पर है। महाभारत में भी कृष्ण ने धर्म का साथ दिया, चाहे सामने कितनी भी विरोध की दीवारें हों। कृष्ण कहते हैं, धर्म कठिन हो सकता है, परंतु वही मनुष्य को सम्मान और स्थिरता देता है। कृष्ण का एक और उपदेश है कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं होता। आत्मविश्वास वह ऊर्जा है जो भीतर से उठकर व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। जिसका आत्मविश्वास टूट जाता है वह पेड़ की टूटी शाखा की तरह बन जाता है, दिखने में मजबूत पर दबाव आते ही टूटने वाला। उदाहरण, एक खिलाड़ी की तुलना करो। दोनों खिलाड़ी समान क्षमता रखते हैं, लेकिन पहला खिलाड़ी आत्मविश्वास में कमजोर है। जैसे ही बड़ा मुकाबला आता है वह डर जाता है और अपना खेल भूल जाता है। दूसरा खिलाड़ी आत्मविश्वासी है, वह दबाव में शांत रहकर खेलता है और जीत जाता है। कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास वह दीप है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य, योग और बुद्धि ये तीनों मन को स्थिर बनाते हैं। बिना बुद्धि के कर्म अंधा है और बिना कर्म के बुद्धि निष्क्रिय। इन दोनों के योग से जीवन का वास्तविक विकास होता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान रखता है पर कर्म नहीं करता तो उसका ज्ञान सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाता है। यदि कोई व्यक्ति बिना बुद्धि के केवल मेहनत करता है तो वह गलत दिशा में जाकर थक जाता है, लेकिन वह व्यक्ति जो बुद्धि से निर्णय ले और कर्म से उसे पूरा करे वही सफल होता है। कृष्ण इसी संतुलित जीवन की शिक्षा देते हैं। कृष्ण का एक गहरा उपदेश यह है कि जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से जलता है वह स्वयं की उन्नति रोक देता है। ईर्ष्या मन की शांति और शक्ति को नष्ट कर देती है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या छोड़ देता है वह अपनी ऊर्जा अपने विकास में लगाता है और आगे बढ़ता है। उदाहरण, एक ऑफिस में दो कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी दूसरों की तरक्की देखकर चिढ़ता रहता है। इससे उसका मन अशांत रहता है और उसका काम कमजोर होता जाता है। दूसरा कर्मचारी दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित होता है और वह अपनी मेहनत बढ़ा देता है। कुछ समय बाद वही कर्मचारी आगे निकल जाता है। कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या मिटाओ, विकास अपने आप होगा। कृष्ण का अंतिम उपदेश इस भाग में यह है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। भाग्य उसी दिशा में चलने लगता है जिस दिशा में कर्म को चलाया जाए। भाग्य कभी बाहरी चीज नहीं, यह कर्मों का परिणाम है। उदाहरण, एक व्यक्ति लगातार सीखता है, मेहनत करता है, गलतियों से अनुभव लेता है। कुछ वर्षों बाद लोग उसकी सफलता देखकर कहते हैं कि वह भाग्यशाली है, लेकिन वास्तव में उसका भाग्य उसी ने बनाया होता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, भाग्य स्वयं बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तभी स्थिर होता है जब वह सुख और दुख दोनों में एक समान मन रख सके। मनुष्य तब गिरता है जब वह सुख में बह जाता है और दुख में टूट जाता है। संतुलन ही वह शक्ति है जो मन को स्थिर रखकर मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।